जितना लोगों को 10-15% लोगों को मालूम होगा ये कला को। इस कला एक नया कला है, ऐसा कला किधर नहीं। ये कला हमको कोई ट्रेनिंग नहीं दिया, हम खुद पैदा किया कला को। फिर हमने फिगर में सब झाड़ा में करता में पतला में बनाया, धागा पतला ले लिया, इसीलिए इतना मेरे को अवार्ड मिला है। अच्छा, अवार्ड का मतलब वो क्वालिटी देखता है गवर्नमेंट है, डिजाइन देखता है, डिजाइन देख के अवार्ड मिलता है। संत कबीर अवार्ड इतना ईजी नहीं है, बहुत टफ रहता है। कम से कम अभी हमारा महाराष्ट्र में येवला साड़ी बनता है, पैठणी साड़ी बनता है, इतना साड़ी फेमस है महाराष्ट्र में। 13 साल से आज किसी को अवार्ड नहीं मिला है, संत कबीर अवार्ड आपको मिला। फिर महाराष्ट्र में जो कितना ऑडिशन है फिर भी किसको नहीं मिला, फिर सिर्फ मुझे क्यों मिला? मैं पैसे के लिए काम नहीं किया, मुझे कला दिखाना चाहता था। आपका पैशन था। हाँ, मेरा क्या था, अरे सब छोड़ दिया, मैं क्या कुछ छोड़ना, मैं क्या तो कला दिखाऊंगा, कुछ हासिल करूंगा। जिद्दी था मैं कभी भी हार न मानना चाहिए। मैं जिंदगी में एक ही मकसद था, युद्ध में गया, इतना गोलियां, जब तो श्वास है ना, जब तो लड़ना चाहिए। हाँ। हार नहीं मानना चाहिए, हार माना तो खत्म। जो मेरा हार कभी नहीं माना, मैं इतना कोशिश किया तो यहाँ तक पहुँच गया। और इतने 6 देश गया, इतने लोगों को कला सिखाया, इतने लोगों को कला दिखाया, तो इतने लोगों को मैं बताया। क्यों ये सब मैं अकेले इतने किया है। हाँ, बहुत बार पश्चाताप पढ़ रहा हूँ। अच्छा। बहुत बार पश्चाताप पढ़ रहा हूँ। कितना पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट, अभी समझ गया पढ़ाई कितना अच्छा रहता है। पढ़े बिना बहुत मुश्किल होता है। अभी बाहर जाए तो इंग्लिश बात करने का तो थोड़ा पढ़े और बिना पढ़े बहुत मुश्किल होता है। मैं कला और आगे लेके जाऊंगा और बहुत लोगों को आगे लेके जाऊंगा। कला हमारे रखना चाहता हूँ, पूरी दुनिया देखना चाहता हूँ। मैं मैडम को, गवर्नमेंट को ही बोल रहा हूँ, मेरी यही की मकसद है, इस कला पूरी दुनिया में दिखाना चाहता हूँ। नमस्कार एंड वेलकम टू सवाल दैट मैटर्स बाय दीक्षा सक्सेना। इस चैनल पे हम लोग सिर्फ सवाल ही नहीं पूछते, बल्कि हम ऐसी कहानियों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो हमारे आसपास ही हैं, लेकिन भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम उन्हें ना देख पाते हैं और ना ही जान पाते हैं। आपने कभी सोचा है कि आप कभी कोई पेंटिंग बनाए तो उसको बनाने में कितना टाइम लगेगा? 5 दिन, 10 दिन, 5 घंटे या कभी कभी 1 घंटा भी। पर आपको पता है कि एक ऐसी ट्रेडिशनल वीव आर्ट है इंडिया में, जो भारत में शोलापुर महाराष्ट्र से आती है, जिसको बनाने में लगभग 25 दिन लग सकते हैं। ये एक ऐसी यूनिक ट्रेडिशनल वीव आर्ट है जो भारत में शोलापुर महाराष्ट्र से राजेंद्र सुदर्शन अनकम जी ने पिछले 48 सालों से जिंदा रखी है। ये इतनी यूनिक है कि भारत में सिर्फ 3 लोग इस आर्ट को कर पाते हैं और दुनिया में बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। पर राजेंद्र जी जो अपनी कला है उसके थ्रू देश ही नहीं विदेश में भी नाम कमा रहे हैं। भारत सरकार उनको देश के बाहर भेज रही है ताकि वो इस कला का प्रचार प्रसार कर पाएँ। हर एक पोर्ट्रेट को बनाने में अलग अलग धागे जाते हैं और बहुत ज़्यादा पेशेंस लगता है। राजेंद्र सुदर्शन जी को संत कबीर हैंडलूम अवार्ड से नवाजा गया और इसके अलावा भी उनको कई सारे अवार्ड्स मिले हैं। एंड आज राजेंद्र सुदर्शन जी से हम उनकी कला यानी कि यूनिक वीव आर्ट के बारे में जानकारी पाएंगे। हम ये समझेंगे कि आखिर वो कला इतने सालों तक कैसे जिंदा रख पाए और ये होती कैसे है। राजेंद्र सुदर्शन जी, आपका सवाल दैट मैटर्स बाय दीक्षा सक्सेना में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार राजेंद्र जी, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आखिर ये कला है क्या, और ये मैंने जितना आपके बारे में जाना पढ़ा, पिछले 48 सालों से आप इस कला को ज़िंदा रखे हुए हैं। तो आखिर ये कला है क्या और ये होती कैसे है? हम जो समाज है बुनकर समाज के हैं। हमारा जो दादाजी सब लोग वो साड़ी बुनाई करते थे। हम शोलापुर में, एक्चुअली हम तेलंगाना थे, तेलंगाना से शोलापुर में आके वहाँ बस गया। फिर वो लोगों ने साड़ी काम चालू किया। साड़ी में बुनाई करते करते फिर वो 78 में हमारा पिताजी गुजर गया। मैं 78 में एक काम मैंने सीख लिया, घर में लूम में बैठ के काम सीख लिया। सीखने के बाद हम हम क्या किया, पहले आसन पट्टी बनाया। आसन पट्टी उसके बाद हम शबनम बैंक शुरू किया। शबनम बैंक शुरू करने के बाद उस टाइम पे एक सोसाइटी, भद्रावती सोसाइटी करके वहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग दिया। कम से कम उस टाइम पे 300 लोग कलाकार थे,
300 लोग उस टाइम पे 80 में। फिर हम वो सब छोटा वही काम करते थे हम पूरा। फिर बाद में हम वो लोग सब सब छोड़ दिया काम। इसमें कोई आप बोलो तो इस कला को कोई आगे नहीं ले गया और उसको कोई इसको प्रोत्साहन नहीं मिला कला को। फिर सब ने छोड़ दिया कला। फिर छोड़ने के बाद मैं ऐसा ऐसे ही वही काम चालू किया। मैं नहीं छोड़ा उस कला को। हम उसको क्या तो आगे आगे कुछ करना। फिर मैंने पोर्ट्रेट फिगर्स बनाया। फिर पोर्ट्रेट काम चालू किया। फिर पोर्ट्रेट चालू करने के बाद और हमको अवार्ड ही मालूम नहीं था अवार्ड ही। फिर अवार्ड के लिए मैंने हैंडलूम वाले हमको अवार्ड का हैंडलूम गवर्नमेंट ने हमको बताता है कि इतना ऐसा अवार्ड मिलता है, नेशनल अवार्ड मिलता है, स्टेट अवार्ड मिलता है, डिस्ट्रिक्ट अवार्ड मिलता है। फिर मैं डिस्ट्रिक्ट अवार्ड के लिए अप्लाई किया। 4 बार डिस्ट्रिक्ट अवार्ड लिया मैं। 4 बार डाल दिया, 4 बार मिला, ताकि सबको मिलना चाहिए करको। फिर स्टेट अवार्ड मिला 4 बार। स्टेट अवार्ड बाद में फिर नेशनल अवार्ड मिला, नेशनल मेरिट सर्टिफिकेट अवार्ड मिला। फिर संत कबीर अवार्ड, ये गोल्ड मेडल अवार्ड मिलता है सबको। 2 तोला सोना गोल्ड मेडल देता है राष्ट्रपति द्वारा, वो अवार्ड मिल गया। फिर मैं कला को इतना काम इतना भागा भाग किया, इतना सबको पास जा रहा हूँ, सबको दिखाया, ये देखो ऐसा मेरा कला है, ये मेरा कला है, ऐसा मैं काम करता हूँ। इतना पूरा इंडिया में इतना घूम लिया मैं। ऐसे एक जगह में नहीं रहा, पूरा हिंदुस्तान घूम के हर कॉलेज में गया और उनको दिखाया साहब ऐसा कला है। हम ये क्या क्या बोलते हैं उसको, वर्कशॉप कर सकते हैं हम। अगर हमको बुलाया तो हम वर्कशॉप करता हूँ। फिर वो लोगों ने हमको बुलाया, मैं ऐसा जाके सबको दिखा के हर जगह कॉलेज में वर्कशॉप किया। फिर मिनिस्टर अभी गिरिराज सिंह जब आया, फिर गिरिराज सिंह बहुत कुछ एग्जीबिशन दे रहे हमको। फिर देने के बाद हैंडलूम डीसी मैडम, हमारा बीना मैडम ने, उनको बहुत अच्छा लगा, उसने बहुत पसंद किया, इतना पसंद दिया मेरे को। फिर उसने मेरे को बाहर भेज दिया, ऑस्ट्रेलिया। मैं बोला मैम बाहर भेजो कला को। उसने खुद कला बाहर भेज दिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और इटली भेज दिया। मैं वहाँ जाके वहाँ पे वर्कशॉप किया। वर्कशॉप करके वहाँ से फिर वहाँ पे बहुत लोगों को कला दिखाया, इतना सिखाया। बहुत लोगों आज इतना लोगों को 10-15% लोगों को मालूम होगा ये कला को। इस कला एक नया कला है, ऐसा कला किधर नहीं। ये कला हमको कोई ट्रेनिंग नहीं दिया, हम खुद पैदा किया कला को। तो आपने जैसे बताया कि आपके पिताजी साड़ी बुनाई वीव करते थे, हाँ। तो आपके दिमाग में कहाँ से ये ख्याल आया कि ऐसी कोई कला बनाई जाए या ऐसा कुछ करा जाए? वही अपना वो कला कैसा मालूम है। हम पहले जो शबनम बैग बनाया था ना, शबनम बैग बनाया। शबनम बैग बनाने के बाद उसमें हम थोड़ा छोटा डिजाइन बनाया स्टार्ट को, छोटे ऐसा फ्लावर वगैरह। अरे फ्लावर आ रहे यार है, चलो अपन एक फिगर बनाएंगे। फिर जैसे अजंता वेरूल ऐसा जो पहले वो बनते थे, अजंता वेरूल का ऐसा शिल्पी का बनाया। फिर बनने बाद फिर हार्स घोड़ा सीनरी, फिर भगवान का फोटो जो चाहे बना के हम स्टॉल में लगाता था। स्टॉल में बिक्री होता था, हर जगह पे बिक्री होता था स्टॉल में। फिर वो हम कटोर चालू किया, वो भी बहुत चलता था। ऐसा स्टॉल में हम माल बेचते थे। फिर हमको बाहर ऑर्डर बहुत मिला, फॉरेन का ऑर्डर बहुत मिला। अच्छा। उस टाइम पे हम बाहर जापान में बहुत ऑर्डर मिला, जापान वाले। अच्छा। फिर हम उस टाइम 300 लोग थे ना, 30 लोगों ने बहुत इतना काम किया। हम जापान में बहुत काम चले गया हमारा। फिर बाकी मग जापान वाले जो बंद किया, बंद करने के बाद सब लोग काम छोड़ दिया है लोगों ने। अच्छा। चलो इसको ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं मिल रहे हैं। वो लोग कटोर बनाया, फिगर नहीं बनाया था। फिगर बहुत टाइम लगता ना, हाँ। फिगर को बहुत टाइम लगता है। कटोर को तो छोटा 1 दिन में 2 दिन में बनता है। मेरा दिमाग एक नया, क्या तो नया बनाएगा तो अभी लोगों को नया चाहिए ना, लोगों को वही नहीं देखता है ना। फिर हमने फिगर में वो सब झाड़ा में करता, मैं पतला में बनाया, धागा पतला ले लिया, इसीलिए इतना मेरे को अवार्ड मिला है। अच्छा। अवार्ड का मतलब वो क्वालिटी देखता है गवर्नमेंट है, डिजाइन देखता है, डिजाइन देख के अवार्ड मिलता है। संत कबीर अवार्ड इतना इजी नहीं है, बहुत टफ रहता है। कम से कम अभी हमारा महाराष्ट्र में येवला साड़ी बनता है, पैठणी साड़ी बनता है, इतना साड़ी फेमस है महाराष्ट्र में। 13 साल से आज किसी को अवार्ड नहीं मिला है, संत कबीर अवार्ड। आपको मिला? फिर महाराष्ट्र में जो कितना डिजाइन है, फिर भी किसको नहीं मिला। फिर सिर्फ मुझे क्यों मिला? क्योंकि यूनिक डिजाइन बनाया और काम पतला किया मैंने। काम कर फिनिशिंग होना चाहिए काम पे, सिर्फ फिनिशिंग भी होना चाहिए। मैं इसलिए मुझे इतना अवार्ड मिल गया।
पर मैं आप जैसे बता रहे हैं, आपने बोला कि फिनिशिंग होनी चाहिए, पतला काम होना चाहिए। हाँ, आखिर ये काम होता कैसे है? ये कि लूम में बनता है सर, हैंडलूम रहते हैं, लूम में जो धागा जाड़ा बना है तो जाड़ा बन जाएगा, पतला में पतला बन जाएगा। आप जो कितना बारीक काम कर सकते हैं उतना बारीक काम कर सकता है, अपना हैंड है। देखिए जैसे अपन कोट शेड सिलाता है, शेड बोल तो हमारा फिगर होता है। जो कोट सिलाई कितने को लोग करते हैं, सब कोट नहीं सिलाई पे करता है, बहुत कम करता है कोट सिलाई वाला। और कोट को पोर्ट्रेट बोलता है, उतना अच्छा। काम ज़्यादा रहता है पोर्ट्रेट में, एक पोर्ट्रेट बनने को टाइम लगता है हमको। तो ये जैसे जो आपकी कला है, उसमें एक पोर्ट्रेट होता है जिसमें किसी का फेस फेस आप होता है, बनाते हैं, हाँ और एक कोई और डिजाइन या कोई हाँ और आप अलग चीज, जैसे भगवान की फोटो हो हाँ। गई या फिर घोड़े या कुछ कुछ और, कुछ भी और बहुत डिजाइन आप बहुत बनाते हैं। फिगर्स है इसमें, बहुत डिजाइन है इसमें। तो इसमें सुई का काम होता है। सुई कुछ नहीं है। मैं ये समझना चाह रही हूँ कि जो आपका यूनिक वीव आर्ट है, पहले तो इसका नाम कहाँ से आया? इसको हम सिर्फ नाम नहीं था, सिर्फ हम वॉल हैंगिंग नाम रखा था, वॉल हैंगिंग, ओके। ओनली वॉल हैंगिंग रखा था नाम। तो ये कला आपने खुद से अपने से बनाई हाँ, है? हम लोग खुद बनाए उसको। आपने किसी से सीखी नहीं? हमको कैसा, हम घर में लूम था ना, उसी में काम दे के हमारे सोसाइटी था, सब मिलके वहाँ पे बैठ के हम काम वहाँ पे काम करते थे हम। वो लोग क्या करते थे, सीधा सादा सीधा बनाता था शेप ने हम। फिर मेरे को दिमाग फिगर अच्छा बनना चाहिए कल। तो मैं बोल रहा 300 लोग था पहला, सबको लोग काम नहीं आता था उसमें, बहुत लोग कट आउट करते थे, फिगर बहुत कम था। ऐसे 15-20-25 लोग अच्छा काम करते थे। अभी उन्हें वो लोग गुजर गया, फिर सब कम छोड़ दिया लोगों ने, क्योंकि उनको कुछ ऐसा कोई नहीं मिला ना। मिलने से मतलब क्या है, हम लोग उधर नहीं गया। अच्छा। जो लोग था हमारे बड़े, बाकी लोग बड़ा जो पढ़े लिखे, मैंने पढ़े नहीं लिखा, मैंने बाहर नहीं कभी नहीं गया ऐसा। वो अच्छा। लोग जाते थे, वो लोग करते थे, एक्सपोर्ट कर चालू किया उन लोगों ने, को बहुत कुछ पैसा कमाया, फिर छोड़ दिया उन लोगों ने। अच्छा। मैं पैसे के लिए काम नहीं किया, मुझे कला दिखाना चाहता था मैं। आपका पैशन था। हाँ, मेरा क्या था, अरे सब छोड़ दिया, मैं कहीं कुछ छोड़ना, मैं क्या तो कला दिखाऊंगा, कुछ हासिल करूंगा। जिद्दी था मैं कभी भी हार न मानना चाहिए मेरे के। मैं ज़िंदगी में एक ही मकसद था, कितना भी अगर गोली मार अगर हुआ, युद्ध में गया, इतना गोलियां, जब तो श्वास है ना, जब तो लड़ना चाहिए, हाँ। हार नहीं मानना चाहिए। हार माना तो खत्म। जो मेरा हार कभी नहीं माना, मैं इतना कोशिश किया तो यहाँ तक पहुँच गया, और इतने 6 देश गया, हाँ। इतने लोगों को कला सिखाया, इतने लोगों को कला दिखाया, इतने लोगों को मैं बताया। क्यों ये सब मैं अकेले इतने किया है। आपने अभी तक कितने लोगों को ट्रेनिंग दे दी? मैं कब 100-200 तक लोगों को दिए, 100 तक और दिया। कितने लोग इसको अभी प्रैक्टिस कर रहे वो हैं? प्रैक्टिस उनको दिखाया, वो उनका हाथ में चाहिए ना, वो प्रैक्टिस कर रहे क्या किसको मालूम। हम कॉलेज में जाके दिखाया, अभी वहाँ पे बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी कॉलेज जाके उन बच्चों को, महिला को दिखाया, वो लोग कुछ बनाया, छोटे छोटे बनाया, दिखाया लोगों ने, ताकि वहाँ पे बैठ के उनको दिखाया, वो कुछ बनाया लोगों ने वहाँ पे। तो राजेंद्र जी, जैसे आप बता रहे थे कि आपके पिताजी साड़ियाँ वीव करते थे, तो आपने उसी कला को आगे क्यों नहीं बढ़ाया? वो साड़ी का, साड़ी क्या है, साड़ी बहुत लोग कर रहे हैं ना, साड़ी का बहुत लोग कर रहे हैं काम। अब साड़ी वही पकड़, दुनिया में नया नया चेंज होना चाहिए, लोगों को नया नया चाहिए, वही वही नहीं चलता ना दुनिया में। हम अब वही वही पकड़ता, यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। मैं थोड़ा चेंज किया, चेंज करके कला को हाथ में लेके सबको पास गया मैं, इतना मिनिस्टर को दिखाया उस टाइम पे, मिनिस्टर को दिखाया, बहुत लोगों को दिखाया मैंने, सब ऐसा। फिर वहाँ ऑर्डर मिल रहा है, मेरे बहुत ऑर्डर मिल रहा है, सबको पॉलिटिक फ़ोटो, जिसको गिफ्ट देने के लिए फ़ोटो, इतना काम चल रहा है मेरे को। आज भी बहुत ऑर्डर मिलता है, अभी जब 20-25 पीस हर महीने मिलता है। लेकिन काम करने वाला 3 आदमी हैं हम, इस कला पोर्ट्रेट बनने वाला। सिर्फ 3? हाँ, पूरी दुनिया में, देश ही नहीं, पूरी देश दुनिया। दुनिया में। तो अभी मैं गवर्नमेंट से मैडम, डीसी मैडम, मीना मैडम बताया ना, डीसी मैडम, और मिनिस्टर गिरिराज सिंह से बात किया। मैंने दिखाया साहब, अगर मैं चलेगा, मेरा बाल सफ़ेद हुआ, अगर मैं चले गया, ये कला लुप्त होने वाला है, इसीलिए आप इसको बचाओ। फिर बोले क्या चाहिए, मैं कम से कम इस कला को 1 साल लगता है सीखने के, 2-3 साल लगता है, फिर कम से कम 1 साल तो ट्रेनिंग सेंटर दे दो। फिर बीना मैडम क्या सोच के वो लोग बैठ के बोले जो उनको, चलो दे दो, 1 साल दे दो। फिर मैंने 6 महीने का 2 प्रोग्राम मिल गया। अभी मैं 1 अक्टूबर से चालू कर रहा हूँ मैं, कहाँ पे? शोलापुर में काम चालू कर रहा हूँ। अगर मैं अभी बहुत लोगों को काम सिखाऊंगा, अभी और नया सिखाऊंगा लोगों को, अभी ऐसे नहीं, ताकि आगे वो लोग, उनको पैदा होना चाहिए ना, उनको भी नया लोगों का कैसा पतला में बना तो जो अच्छा दिखता है वो पीस,
तो पतला सिखाऊंगा। स्टार्ट से पतला काम किया तो उनको अच्छा हो जाएगा। फिर अब मैं बहुत लोगों को काम सिखाना है और इतना ऑर्डर है, अभी भी बहुत जगह ऑर्डर मिल रहा है। कर ये नहीं है करने वाला। पर राजेंद्र जी, मैं जैसे आपसे दोबारा से आपके अवार्ड्स पे आना चाहूँगी। आप मैंने तो सिर्फ एक अवार्ड का नाम लिया था, संत कबीर हैंडलूम अवार्ड। आपको तो कई सारे अवार्ड मिले, जो आपने जैसे बताया डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे। आपको लगता है कि अवार्ड मिलने से प्रोत्साहन मिलता है कि हमें और अच्छा काम करना है, हमें और आगे अपना नाम लेके नहीं जाना नहीं, है? अवार्ड क्या, अवार्ड के लिए क्या एक सर्टिफिकेट, कैसे अपन हम स्कूल पढ़ रहे हैं, 10वीं पास हुआ उसका सर्टिफिकेट मिलता है, 12वीं का सर्टिफिकेट, 11वीं सर्टिफिकेट आगे काम आता है ना। जैसा पढ़ाई करे उतना सर्टिफिकेट देखते हैं ना लोगों को, ऐसा मेरी सर्टिफिकेट जैसा अपना अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अवार्ड अवार्ड बोलते सीधा अवार्ड सब दे के देते हैं, किसको नहीं देते अवार्ड। सबका पूरा लोगों का आता है, उसमें डिस्ट्रिक्ट में चेक होता है किसका अच्छा है, उसमें पास हो जाएगा, फिर स्टेट में जाएगा। फिर स्टेट में डिस्ट्रिक्ट का 100 पीस गया स्टेट में, उसमें फिर चार आदमी को देते हैं, 4 5 6 लोगों को उसमें चेंज करते हैं। जैसा उसको चेंज करके अवार्ड मिलता है। फिर जाता है नेशनल में, नेशनल भी वैसा होता है, हज़ारों लोगों को सब आता है, उसमें 20 25 लोगों का नेशनल अवार्ड मिलता है। ऐसा बहुत अवार्ड बहुत इम्पोर्टेंट रहता है अपने को। आपका कितना पैसा लगता है एक कला को बनाने में? कला को बनने के लिए देखो क्या है ने, एक एक अभी एक आजिश अभी जो काम करने वाले को कम से डेली 500 तो मिलना मिलना चाहिए अभी, कम से कम 500 800 1000। आप जैसे 500 कमाई की बात करें या खर्चे की? नहीं नहीं, कमाने के लिए अभी अच्छा, अभी अभी जो काम कर रहे हैं, अभी आप जो मैं काम सिखाऊंगा लेडीज़ को, डेली 500 पगार पड़ेगा उन लोगों को, औरत लोगों को। अभी जो हमारा शोलापुर बीडी बनाता है ना, अब वो बीडी बना के गुजर रहे हैं, हम उनको वो ये कला सीखा तो उनको 300 रुपये पकड़ पड़ी थी, यहाँ 500 मिलेगा। बीड़ी बनाना सेफ भी नहीं है। हाँ सेब नहीं है। और मैं उनको अब मैं क्या कर रहा हूँ, उतना कला सीखने उनको लूम भी घर में दे रहा हूँ सबको। अच्छा, आप साथ साथ लूम भी उनको लूम गिफ्ट देने कर का रहे हैं? ट्रेनिंग सेंटर बनने के बाद गवर्नमेंट को मैं बोल दिया कितना लूम 30 लोगों का लूम दे दिया, वो लूम उनको घर में देना चाहता हूँ मैं। पर आपको इसके लिए तो आपके पास बहुत खर्चा आ रहा होगा। नहीं, गवर्नमेंट दे रहे हैं सब पैसा। अच्छा, गवर्नमेंट दे रही सब है? गवर्नमेंट दे रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट? सेंट्रल और डेली 500 रुपये दे रहे हैं उनको खर्चे, ट्रेनिंग के बाद गवर्नमेंट दे रहे हैं। अच्छा। 500 रुपये डेली, महीना 1500 मिलेगा उनको, और ट्रेनिंग मिलेगा 1500 मिल रहे हैं, और क्या चाहिए। बाद में उनको लूम देगा, अगर लूम में घर में बैठ के काम कर, कभी उनको टाइम मिलेगा कर सकते हैं ना। जैसे अब यहाँ काम सुबह आना 9 बजे, फिर 5 बजे जाना, तकलीफ नहीं, घर में बैठ कर कभी कर सकते हैं। छोटा पीस बनाया 500 मिलेगा, उससे बड़ा बनेगा 700 मिलेगा, उनका मर्जी कितना बने तो इतना अच्छा। ऐसा मैं सोच कर फिर उनको मैं प्रोजेक्ट दे दिया मैडम को। मैडम ने मुझे बहुत हेल्प किया, मैडम ने। अब वो एक ट्रैक्टर पर काम चलेगा, उन लोगों में मैं अवार्ड दिलाऊंगा, उन लोगों को रास्ता दिखाऊंगा। और महिला के लिए बहुत अच्छा है, महिला के लिए हर जगह में बहुत प्रोत्साहन देते हैं महिला के लिए, और उनको लोन दे रहे, गवर्नमेंट पैसा दे रहे, और हैंडलूम कार्ड मिलेगा। वो कार्ड मिलने के बाद वो कार्ड में सब गवर्नमेंट उनको फैसिलिटी देते हैं, अपने को बीमा मिलता है। राजेंद्र जी, आपसे एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी। आप कह रहे थे कि बहुत पिछले 48 साल से आप हैंडलूम इंडस्ट्री में ही हैं। इतने सालों में आपने क्या चेंज देखा है हैंडलूम इंडस्ट्री में? चेंज क्या बोल रहे हैं ना, अभी तो चेंज में ऐसा है अपना, अभी हाल साड़ी में कितना तरह का साड़ी बना रहा है, अभी सब चेंज हुआ, पहले ऐसा नहीं है। अभी अलग अलग से हम अलग अलग कलर में बनता है, कलर डिजाइन चेंज हो रहे हैं, नाम चेंज हो रहे हैं, सब कुछ चेंज कर रहे हैं। लेकिन कई आइटम ऐसा है वो अभी भी जिंदा वही आइटम है। इंडिया में 72 जैसा साड़ी अलग अलग नाम का फेमस है इंडिया में। 72 साड़ी आज वो फेमस है। जैसा पैठनी साड़ी बोलते हैं, बनारसी हो बनारस गई, साड़ी, पोचमपल्ली, और कांचीपुरम साड़ी। हाँ। सबसे बड़ा एक नंबर साड़ी इंडिया में बनारस बहुत फेमस है। आज भी बनारस में हर साल संत कबीर मिलता है और नेशनल अवार्ड लेते हैं। आज भी हर आदमी लेते रहे वहाँ पे, इतना वहाँ पे बहुत कुछ काम करते, बहुत लोग काम करते वहाँ पे। और जो मोदी जब आया, जब मुद्रा लोन दिया, सबको अवेयर को मुद्रा लोन दिया, और क्या चाहिए, मुद्रा लोन से लोग बहुत आगे गया, लोग बहुत आगे गए लोग। और आवाज वो तो पैसे मिल रहे हैं, नया बना रहे, साड़ी बना रहे, उनके लिए बनने के बाद उनको टेढ़ दे रहे हैं, स्टॉल दे रहे, फ्री में स्टॉल दे रहे हैं। और डेली खर्चे के लिए 800 रुपये दे रहे हैं, गवर्नमेंट 800 रुपये खर्चा के दे रहे। और क्या चाहिए, स्टॉल तो फ्री मिलेगा। तो मतलब आपके कहने का ये मतलब है कि
जो अभी सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने आपके जैसे वीवर्स को बहुत बहुत प्रोत्साहन दिया है। बहुत पसंद दिया। अभी 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 जो 3 साल में बहुत ज़्यादा हो गया। अभी तो अच्छा। बहुत जो बीना मैडम डीसी मैडम आ गया, मैडम बहुत कुछ कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, बहुत कुछ काम कर रहे हैं, प्रोत्साहन बहुत दे रहे हैं लोगों को। अच्छा सबसे बात करते हैं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, क्या है आपको, क्या चाहिए, ऐसा पूछ के सबको। मैं तो यहाँ तक पहुँच दिया, वो यहाँ तक आया, वो मैडम कृपा से यहाँ तक मैं आ गया तो। और ये भी एक चीज़ है कि सरकार क्योंकि आपको प्रोत्साहन दे रही है, तो अब आपको डायरेक्ट कस्टमर्स से भी हाँ वो भी कर रहे हैं ना। वो अभी इतना बन रहा है, हैंडलूम का वो ये बनाया, हैंडलूम कर को हैंडलूम क्या तो वो बनाया, मुझे पढ़े नहीं है वो, मुझे पढ़े कुछ नहीं आता, मेरे पास कुछ नहीं आता, इंग्लिश में ज़्यादा सीख लेकिन बहुत कुछ किया, इतना कर रहे, बैठ के काम काम कर रहे कोई लोग। अभी नहीं, अभी पैटर्न साड़ी नहीं मिल रहा है, इतना ऑर्डर मिल रहा है, पहला 6 महीने में ऑर्डर मिल रहा है, बहुत कुछ इतना ऑर्डर मिल रहा है सबको, बैठ के ऑनलाइन में ऑर्डर मिल रहा है सबको। राजेंद्र जी, आपने कहा कि आपने पढ़ाई नहीं करी। हाँ। आपको कभी भी अपनी पूरी जर्नी में, क्योंकि 48 साल से तो आप यही काम कर रहे हैं, आपको कभी भी ऐसा लगा कि मैंने गलती कर दी है? हाँ बहुत बार पश्चाताप पढ़ रहा हूँ। अच्छा। हाँ, बहुत बार पश्चाताप पढ़ रहा हूँ, कितना पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट। अब अभी समझ गया पढ़ाई कितना अच्छा रहता है। पढ़े जी कि पढ़े बिना बहुत मुश्किल होता है। अभी बाहर जाए तो इंग्लिश बात करने का, तो थोड़ा पढ़े और बिना पढ़े बहुत मुश्किल होता है। हाँ बहुत, मुझे बहुत दुख हो रहा है, फिर भी मैं थोड़ा बात करता हूँ ऐसे थोड़ा। अब मैं अपने कई लोगों को बताता हूँ, मैं ये व्यू आर्ट है, मैं बता सकता हूँ, ये यार ना व्यू आर्ट है। लेकिन कभी भी आपको ऐसा ख्याल मन में आया कि मैं ये काम छोड़ देता हूँ और कुछ और ए कर नहीं लेता नहीं हूँ? नहीं, मैं कभी मैं काम कभी नहीं, मैं बोला ना, मैं कला और आगे लेके जाऊंगा, और बहुत लोगों को आगे लेके जाऊंगा। कला हमारे रखना चाहता हूँ, पूरी दुनिया देखना चाहता हूँ। मैं मैडम को, गवर्नमेंट को ही बोल रहा हूँ, मेरी यही की मकसद है, इस कला पूरी दुनिया में दिखाना चाहता हूँ। वहाँ वर्क सब जाके इंडिया गवर्नमेंट क्या फैसिलिटी दे रहे हैं कि अपना माल बाहर जाना, बाहर का माल इधर नहीं जाना, अपना काम उधर जाना, एक्सपोर्ट होना चाहिए। तो मेरा एक्सपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए, अपना उनको मालूम होना चाहिए ना, ये काम ऐसा हार्ट है। एक एक पेंटिंग लाखों में बेचता है, 25 लाख, 1 करोड़ में, 2 करोड़ में बेचता है, उससे ज़्यादा काम है इसमें। मैं आपसे यही पूछने हाँ वाली थी वो कि पेंटिंग में अगर एक, अब ये कार घोड़ा बनाया, 2 लाख 3 लाख बेचते हैं, मैं ये 10-15 हज़ार बेचता, 10 हज़ार बेच रहा हूँ इसी पे, कोई लेता नहीं, जो कम को लेते हैं। मैं समझ के आ रहा, ये अगर मैं आर्ट गैलरी में इसी को फ्रेम डाल के लाख रुपए बेच ले सकते हैं वहाँ पे। कहते पैसा हर जगह अलग लगता है, वहाँ लोग आने वाले लोग अलग लोग आते हैं, वो आर्ट जानने वाले आते हैं लोग वहाँ पे, इसीलिए आर्ट गैलरी बोलते हैं इसको। जो वो वहाँ पे सोच वाले सोचते नहीं, वो कला देखते हैं, हार्ट देख के लेते हैं पैसा, देकर जो कई करोड़ रुपए जाता है। आपका सबसे दिल के करीब कौन सा पीस है और क्यों है? सबसे दिल पीस बोल तो बहुत पीस है, ऐसा कुछ नहीं है, दिल का सब अच्छा लगता है। अपने अपने देखो, आप एक माँ है, उनको 4 बेटा हुआ, आपने पूछो कौन सा बेटा अच्छा बताओ, आप क्या पता सवाल देगा? हाँ, वो सारे बच्चे बराबर अब हैं। ऐसा है ना, कोई उसको नहीं कर सकता ना, आप कितना भी रख दो, अच्छा है बुरा, फिर भी अपन बेटा बेटा ही होता है। अपन माँ कैसे उसका लो, मेरे बच्चा ये अच्छा बेटा है, वो अच्छा नहीं, ऐसे बोलते क्या? बड़ा अच्छा नहीं तो बेटे मेरे अच्छा बोलते हैं। हाँ। ऐसा है हमारा कला, कला का अच्छा बुरा नहीं होता है, सब कला अपने कला मन से जो मन से करते हैं ना, वो अच्छा लगता है मेरे को, बस। पर एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाह रही थी कि 8 से 9 घंटे लूम पर बैठने से कोई शरीर पे भी तो इम्पैक्ट होता नहीं नहीं, होगा। कुछ नहीं होता, अब क्या करें, अब 2 घंटा बैठते हैं, पहला 9 बजे 10-11 तो उठेगा, तो चाय पी के आएगा, आधा घंटा लगेगा, फिर जब बाबा तो जाके आएगा, फिर बैठेगा, फिर ये 2 घंटा बैठेगा, 1-1:30 बजता है, 1:30 बजे उठेगा, फिर 1 घंटा खाना खा जाएगा, 1 घंटा 1.5 घंटा खाना खाएगा, आराम मिलेगा, फिर 2 घंटा बैठे, फिर 4 बजे तो उठ गया, 4:30 बजे फिर चाय पिएगा, आधा घंटा गया, फिर 5-7 बजे कहाँ 2-2 घंटे बैठते हैं अपन, 2 घंटे बैठने कुछ नहीं है, सीने में 3-3 घंटे बैठता अपन, ये 2 घंटे बैठने क्या है मकसद, तकलीफ ऐसा कुछ नहीं। मन से जब काम करते ना, वो टाइम नहीं समझता है। और मन अभी जो काम करते हैं ना, हमारे लोग कैसे करते हैं काम, बहुत हार्ड है, ऐसे वो दिमाग ऐसे देख के काम करता है, काम जाता नहीं। मैं कितना हार्ड को काम रहे उतना अच्छा लगता है मेरे को, इसीलिए इतना काम, इतना अवार्ड मिला ना मेरे को, हार्ड का काम बहुत करता हूँ मैं। कितना कभी नहीं सोचा कि ये कैसे भी तो उसको करने का, तो ऐसा मन से करने का काम,
जब मन टूट गया ना, काम नहीं होता है, काम नहीं आपके परिवार में भी आपने किसी को सिखाया है? नहीं सिखाया। मेरे बेटे को बोला काम सीखो, बोले बोले पापा आप कुछ नहीं कमाया, कुछ नहीं किया, कुछ बनाए मकान नहीं बनाया, कुछ नहीं, तो आप हम इसको कल को क्या किया, तो बोला हमने जब अच्छा वो अब अच्छा करके दिखाओ, मैं करूँगा। अभी मेरे बच्चों को सिखा रहा हूँ। अभी अच्छा। अभी गवर्नमेंट ट्रेनिंग सेंटर दे रहा है ना 1 साल का, हाँ। मैं बेटे को सिखाऊंगा अभी काम, अच्छा। क्योंकि आगे उसको लेके जाना है मेरे हाँ, को। हाँ। अभी वो अगर अगर मैं अभी ज़्यादा लोगों का अगर मैं कितना यूनिवर्सिटी है ना, अगर मैं बोल दिया सब बुलाएगा मेरे को बाहर। मेरे को अभी भी बाहर बुला रहे, मैं नहीं जा रहा हूँ। मेरा भारत देश है, महान है, भी कितने में अच्छे क्या भी रहने दो, लेकिन अपना देश अपना रहता है, इसलिए मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ। अगर मैं बाहर गया तो करोड़ रुपये कमाऊंगा अभी भी। अगर मैं सोच रहा साल में 1 करोड़ कमाऊंगा, अगर मैं गया कमा सकता हूँ मैं। लेकिन उधर लोग कला को वैल्यू देते हैं और वो पैसा भी देता है, लेकिन मैं नहीं जा रहा हूँ। अभी तो हमको मैडम सब दे रहे, अब ट्रेनिंग सेंटर चालू हो रहा है, उनको सिखाऊँ, काम सिखाऊँ। अभी मैं भी बाहर जाऊँगा, कला बहुत, ये कला को पूरी दुनिया में दिखाना चाहता हूँ मैं बहुत लोगों को। राजेंद्र जी, अब समय आ गया है कि हम सवाल दैट मैटर्स के रैपिड फायर को करें। तो इस बार आंसर्स छोटे होने चाहिए, सिर्फ 1 या 2 लाइन के। तो आप मुझे एक एक वर्ड में बताइएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि एक वर्ड में हैंडलूम क्या है? हैंडलूम, हैंडलूम बोलते क्या है भाई, ये क्या अभी हैंडलूम अभी है नहीं। हैंडलूम ये पुराना बहुत सालों साल से आ रहे हैं ना। हैंडलूम अभी तो नहीं है, ये पहले से आ रहे हैं। जब अपन जब जन्म हुआ, जब से कपड़ा हो गया, जैसे संत कबीर ने चालू किया, वहाँ बोलते हैं। हमारा 52 ऋषि बोलते हैं हमारे पास। ऐसा हर जगह, हर कुल में, हर अलग अलग कुल में अलग अलग एक महाऋषि आ गया। इस उस टाइम से चल रहा है ना, उसको वो हैंडलूम बोलता है। और क्या बोलना अपन को, नया नया तो कुछ नहीं है, ये पुराना तो चल रहे हैं। राजेंद्र जी, एक वर्ड में मशीन मेड टेक्सटाइल क्या है आपके लिए? मशीन, मशीन बोलो तो वो जो पावर लूम बोलते हैं मशीन को, वो पावर लूम में बनता है, सब मशीन से बनता है, उसको बोलते हैं मशीन। ये अपना मशीन नहीं है, अपना हैंडलूम है। अच्छा। कुछ इलेक्ट्रिक नहीं, कुछ नहीं, उसको हाथ से बनता है, उसको हैंडलूम। अगर पावर से वही लगा के, इलेक्ट्रिक लगा के बनाए तो पावर लूम बनता है। वो पावर लूम में कपड़ा बहुत नज़दीक खिसक ले करता है, हैंडलूम में थोड़ा उतना दबाव नहीं करता ना। उसका हैंडलूम का अलग और मशीन का अलग होता है। आपके पिताजी से आपने सबसे इम्पोर्टेंट क्या बात सीखी थी? मेरा पिताजी ने एक ही बात, मैं जब चलते गया, मुझे बताया, मुझे एक ही जब मरते तक मुझे बुला के बताया, चोरी मत करना, झूठ मत बोलना। मुझे ऐसे बात करके गुजर गया मेरे पिताजी ने। हाँ। आप एक वर्ड में अपने बेटे को और आने वाली पीढ़ी को क्या मैसेज देना मैं चाहेंगे? यही करता हूँ ना, एक कला सबको मिलना, काम करना चाहिए। एक कला बहुत, दुनिया कितना बड़ा दुनिया है। मैं क्या सोचा हूँ, मेरे दिमाग में है, दुनिया में कितने करोड़ लोग हैं, उसमें एक पॉइंट पकड़ो, उससे एक पॉइंट पकड़ो, उससे एक पॉइंट पकड़ो, उससे एक पकड़ो, तो 10,000 अगर बिक गया तो कितना हो जा, कितना लोगों का पेट भरेगा। मैं कितना पकड़ लिया दुनिया में, एक पॉइंट में, एक पॉइंट उसमें, एक पॉइंट उसमें, एक पॉइंट, फिर भी 10,000 दुनिया में बोल रहा हूँ मैं। 10,000 पीस बिके तो बहुत होगा ना। 10,000 पीस बनने को 20-25 साल हो जाएगा। एक अगर बन के बनाए तो पेंटिंग। तो आज की मेरी जो बातचीत रही राजेंद्र सुदर्शन जी से, उससे मुझे यही समझ में आया कि जो काम वो कर रहे हैं वो उनका पैशन है। उसी तरीके से जिस तरीके से इस चैनल पे जो कहानियाँ हम आपके सामने लेकर आते हैं या जो सवाल हम उठाते हैं, वो हमारा पैशन है। तो पैशन के साथ अगर आप जिएंगे तो आपको लाइफ में कभी भी किसी चीज़ का मलाल नहीं होगा। और दुनिया देखने का मौका राजेंद्र जी को उनके पैशन ने ही दिया। भले बचपन में उनकी पढ़ाई छूट गई, पढ़ाई नहीं पूरी कर पाए, लेकिन आज वो जहाँ पर भी हैं वो अपनी कला की वजह से हैं, अपने पैशन की वजह से हैं। इस पूरे एपिसोड के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए मैं राजेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। वो शोलापुर महाराष्ट्र से दिल्ली में अपने हैंडलूम हार्ट में एक स्टॉल लगाने आए थे और यहाँ आज वो हमारे साथ बैठ के इस कला के बारे में हमें बता रहे हैं। तो राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि पहली बार मुझे ये स्टूडियो में बुला के आपको इतने इंटरव्यू ले लिया। आज तक ऐसा इंटरव्यू कोई, आज तक मैं 50 साल में कोई नई इंटरव्यू नहीं ले लिया आज तक। आपने इंटरव्यू लेके बहुत बड़ा अच्छा किया, और आगे भी ऐसा होना चाहिए, और कला आगे जाना चाहिए। मैं यही
प्रार्थना करता हूँ भगवान से। तो व्यूअर्स, आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमें साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि किस और कला के बारे में आपको जानकारी चाहिए। हम खोज के उस कला को जो ज़िंदा रख रहे हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। राजेंद्र जी, नमस्कार और थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।